तो हम लोग 9.1 कर चुके हैं। आप कौन सी प्रश्नावली 9.2 करने जा रहे हैं, 9.2। ठीक है, इसमें क्या बताया जा रहा है? मैंने आपको जो सूत्र बताए थे कि क्रय निकालना है या विक्रय निकालना है। तो लाभ के सवाल में अगर आपको क्रय निकालना है तो विक्रय ऋण लाभ करना पड़ेगा, और लाभ के यदि हानि हुई है और क्रय निकालना है तो विक्रय धन हानि करनी पड़ेगी। ठीक है, यदि लाभ हुआ है और विक्रय निकालना है तो लाभ क्रय में लाभ जोड़ना पड़ेगा, और अगर हानि हुई है तो आपको अगर विक्रय निकालना है तो क्रय में से हानि घटानी पड़ेगी। तो वो आपको छोटा बड़ा जब समझोगे ना तब समझ में आ जाएगा कि जोड़ना है कि घटाना, तुरंत दिमाग में बैठ जाती है फिर वो चीज। चलो देखें सवाल नंबर, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला सवाल देखें, इसमें कह रहा है पहले का पहले में यहां पर दिया गया है क्या? क्रय मूल। दूसरी जगह दिया है विक्रय मूल, तीसरी जगह दिया है लाभ, और चौथी जगह दिया है हानि। अब भरते चलेंगे। पहले सवाल में कह रहा है 200 रुपए का है क्रय मूल और 250 का है विक्रय मूल। बताओ क्या हो गया? लाभ हो गया। तो लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय ऋण क्रय, यानी लाभ कितने का हो गया? 50। हानि तो नहीं हुई ना। उसके बाद दूसरे सवाल में कह रहा है कि 25 रुपए का हमने खरीदा है और 5 रुपए हमें लाभ मिल गया। तो हानि तो जब हुई नहीं, जब लाभ मिला तो एक कुछ हो सकता है, लाभ हो सकती है या हानि हो सकती है। तो लाभ हो गया तो हानि तो हुई नहीं, तो फिर खरीद बेचा कितने का होगा? बताओ। 30 का बेचा होगा। खरीदा है 25 का, 5 रुपए लाभ हुआ, तो फिर हमने 30 का बेच दिया। तो ये 30 कहां से आ गया? 25 और 5 जोड़ के आ गया। समझ में आया? उसके बाद देखें 875 रुपए का हमने खरीदा, क्रय मूल माने खरीदा। उसके बाद ये कह रहा है हमें 35 रुपए की हानि हो गई। जब हानि हो गई तो लाभ तो हुआ ही नहीं। अब जब हानि हो गई तो हानि में विक्रय मूल कैसा होता है? बताओ। छोटा होता है ना, हानि में विक्रय मूल छोटा होता है। तो इसे हमें छोटा करना है। तो कैसे होगा छोटा? इसमें से इसको घटा देंगे तो छोटा हो जाएगा। घटाने से छोटा होता है। तो 875 में से 35 चला जाएगा, 840 बचेगा। 5 में से 5 गया 0, 7 में से 3 गया 4, और 8 में से 0 गया 8। आ गया समझ में? तो कितने का बेचा हमने? 840 का बेचा। खरीदा था 875 का, लेकिन 840 का बेच दिया, तभी तो हमें 35 रुपए की हानि होगी। नहीं आया समझ में? उसके बाद ये कह रहा है यहाँ पर 35 रुपए का हमें क्या हो गया? विक्रय मूल। और लाभ हमने कितने का लिया? 5। जब 5 रुपए का लाभ लिया तो हानि तो कुछ हुई नहीं। अब बेचा है हमने 35 का और लाभ भी मिल गया हमें 5, तो फिर खरीदा हमने कम का नहीं होगा? खरीदा कम का होगा। तो कितने का खरीदा होगा? बताओ। 30 रुपए का खरीदा। तो 30 जो कहां से निकल रहा? 35 में से 5 घटा दिया 30, तभी तो 30 का खरीदा, 5 लाभ मिला, तब तो 35 का बिक गया। उसके बाद पांचवा सवाल में देखें 155 रुपए विक्रय है और 15 रुपए की हमें हानि है। तो लाभ जब हानि होगी तो लाभ तो होगा नहीं। उसके बाद अब क्रय मूल, जब हानि हुई है तो क्रय मूल कैसा होता? हानि बड़ा। खरीद ज्यादा की होती है और बेच कम की होती है, तभी तो हानि होती है। तो फिर 15 की हानि है और इतने का बेचा है, तो खरीदा हमने ज्यादा का होगा। ज्यादा का खरीदा तो ज्यादा के लिए क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। तो 5 और 5 कितना हो जाएगा? 10। 5 और 1 6 और 1 7। हाँ सलाई थी ना, और 1 का 1। 170 रुपए का हमने खरीदा था। 170 का खरीदा था और फिर 15 रुपए की हमें हानि हो गई, तभी तो हमारा 155 का बिका है। बिका यानी विक्रय मूल। समझ में आया? दूसरे सवाल में एक मेज को 340 रुपए में बेचकर व्यापारी को 42 रुपए का लाभ हुआ, तो मेज को कितने में खरीदा था? या मेज का क्रय मूल ज्ञात कीजिए। समझ में आई बात? किसका क्रय मूल ज्ञात करना है? मेज का। दूसरा सवाल है
एक मेज को 340 रुपए में खरीद कर, यानी क्या किया है, इसका क्रय मूल्य दिया है। नहीं आया समझ में? 340 क्या है, क्रय मूल्य, और 42 रुपए क्या दे दिया उसने, लाभ। तो मेज का क्रय मूल्य क्या है, नहीं, ये कह 340 में बेचकर, तो बेचकर क्या माना जाएगा, विक्रय मूल्य। 340 में बेचकर तो विक्रय मूल्य हो गया 340, और 42 रुपए का लाभ होगा। तो फिर वो कह रहा है कि क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, क्रय मूल्य बराबर क्या, क्रय मूल्य बराबर क्या। तो क्रय मूल्य का सूत्र लगाना पड़ेगा। तो क्रय मूल्य बराबर क्या होता है बताओ, क्रय मूल्य बराबर, अब ध्यान रखें, लाभ में क्रय मूल्य, सोचो आप, लाभ में, लाभ का सूत्र सवाल है ना, लाभ में क्रय मूल्य कैसा होता है, छोटा। तो हमें इसको छोटा करना है, तो कैसे छोटा करोगे, इसको घटा देंगे, घटाने पर छोटा होगा। तो 340 यहाँ रखो और ऋण कर दो 42, अपने आप छोटा हो जाएगा कि नहीं। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट कैसे ना करें, छोटा करना है यानी घटाना है, तो सूत्र बना रहे हैं पहले। तो विक्रय मूल्य ऋण लाभ, इसी से हो जाएगा छोटा। अरे भाई लाभ में क्रय मूल्य छोटा होता है, इसलिए छोटा करने के लिए विक्रय मूल्य में से लाभ घटा देंगे, तो अपने आप छोटा हो जाएगा। समझ में आया? अब जो चीज यहाँ की है रख दीजिए, विक्रय मूल्य 340, लाभ आपका 42, अब घटाइए, शून्य का मान 10, 10 में से 2 गया 8 बचे, यहाँ से लाइए, यहाँ पर 5 हो जाएंगे, 4 के माने 14, 14 में से 5 गई 9 बचे, यहाँ से लाइए, यहाँ खड़ी हो जाएगी, 3 में से 1 गया 2 बचे। तो खरीद कितने की है, 298 रुपए। नहीं आया समझ में? तो आप वहीं का वहीं सोच ले, थोड़ा सोचने से आपका क्लियर हो जाता है कि हमें घटाना है कि जोड़ना है, छोटा करना है कि बड़ा करना है। अगर छोटा करना है तो घटाना पड़ेगा, बड़ा करना है तो जोड़ना पड़ेगा। एक मशीन का क्रय मूल्य, सवाल नंबर 3, एक मशीन का क्रय मूल्य बराबर कितना है, 1265 रुपए। समझ में आया? कितना रुपए? दुकानदार उससे 35 रुपए लाभ लेकर बेचता है। लाभ कितना लिया उसने, 35 रुपए बेचता है। तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, क्या करना है, क्या विक्रय मूल्य बराबर क्या। तो विक्रय मूल्य का ही सूत्र लगाएंगे, ठीक है, जो ज्ञात करना उसी का सूत्र लगाएंगे। तो विक्रय मूल्य बराबर, अब ये बताओ, लाभ में विक्रय मूल्य छोटा होता क्या बड़ा, लाभ में विक्रय मूल्य छोटा होता कि बड़ा, बड़ा। भाई बड़ा होता बेच, तो जब बड़ी बेच होगी तभी तो लाभ होगा, तो बड़ा होता। तो बड़ा करना है इसको, तो क्या करना पड़ेगा, कुछ जोड़ना पड़ेगा, यानी क्रय में लाभ जोड़ दो, बड़ा बन जाएगा। बड़ा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। एक एक नियम में बड़ा करने के लिए गुणा करना पड़ता, छोटे के लिए भाग करना पड़ता, एक एक नियम के सवाल में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा या घटाना, कम के लिए घटाना और ज्यादा के लिए जोड़ना। अब जो चीज जहां की है रख दीजिए। क्रय मूल्य कितना है, 1265 रुपए, लाभ कितना है, 35 रुपए, दोनों को जोड़ दो, 5 5 10 का 0, हासिल आई 1, 6 और 3 9, 1 हासिल 10, 10 का 0, हासिल आई 1, 2 1 3 और 1 का 1, कितना हो गया विक्रय मूल्य, 1300, यानी 1300 रुपए। नहीं आया समझ में? नहीं आ रहा? अलीसा को नहीं आ रहा? इतना कठिन नहीं है, वहीं का वहीं दिमाग लगा दो, बस अपने आप सवाल का सूत्र बन जाता है। सूत्र रटने के, मैं सूत्र रटाता नहीं हूं, आप लोग तो समझो, समझ बढ़ाओ, अपने आप सूत्र बन जाएगा, वो अपने आप पे आप कर भी दोगे, सही भी निकल आएगा। देखना चौथे नंबर में, एक घड़ी को 180 रुपए में बेचने पर, 180 क्या है, विक्रय मूल्य नहीं है, बेचने पर यानी विक्रय मूल्य, 20 रुपए की हानि है। हानि बराबर कितनी है, 20 रुपए की क्या है, हानि है, ठीक है। तो घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। घड़ी का क्या निकालना है, क्रय मूल्य। घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य
तो जो निकालना है उसी का सूत्र लगाओ। सीधी सी बात, क्रय मूल का सूत्र लगा रहे हैं तो क्रय मूल बराबर, अब ये बताओ हानि हुई है, क्रय मूल तो हमने लिख लिया, लेकिन अब पता नहीं कि लाभ हुआ है कि हानि हुआ। तो हानि हुई है तो हानि में क्रय मूल क्या होता है? हानि में खरीद कैसी होती है? बड़ी होती है। तो बड़ा करना है इसको, तो क्या करें? विक्रय मूल और धन हानि। बड़ी करना है तो जोड़ने से बड़ा होता है, बड़ा करना है तो जोड़ने से ही बड़ा होगा। तो बस ऐसा सूत्र बन गया। अब जो चीज जहां की है रख दो, 180 विक्रय और 20 हानि, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 200। 180 में 20 जोड़ोगे 200 नहीं हो जाता, ठीक है? तो 200 रुपए क्या है उसकी खरीद, यानी क्रय मूल। समझ में आ गया सवाल? नहीं आया? उसके बाद 5वां सवाल देखिए। ये कह रहा है एक रेडियो 540 में बेचने पर तो विक्रय मूल्य कितना है बताओ? 540 रुपए। 15 रुपए का लाभ होता है तो लाभ बराबर कितना है? 15 रुपए। तो रेडियो का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? क्रय मूल्य बराबर क्या? ऐसे लिखना पड़ेगा। उसके बाद आप देखेंगे कि क्रय मूल्य का सूत्र लगाना पड़ेगा, जिसको हमें ढूंढना है उसी का सूत्र लगाएंगे। क्रय मूल्य बराबर, अब ये बताओ, क्रय मूल्य हमने पहले लिख लिया, अब किसको जोड़ना है कि घटना है? तो ये कैसे पता चले? लाभ में क्रय मूल्य कैसा होता? छोटा। तो छोटा करना तो क्या करना पड़ेगा? घटाना। क्या करना पड़ेगा? घटाना। तो बस विक्रय ऋण लाभ। समझ में आ गया? बस इतना लॉजिक लगाना सीख जाओ आप लोग कि घटने हैं कि जुड़ने हैं, अपने आप पता चले। अब विक्रय कितना है? 540। लाभ कितना है? 15। दोनों को घटा दिया तो कितना आएगा? 505 वो नहीं आएगा, 25। शून्य के बाद 10 में से 5 गया, 5 बचा। हाँ सब आई, 102 हो गए, और 2 में से 4 में से 2 गए तो 2 बचे, और 5 के 5 ही आ गए। तो क्रय मूल्य कितना था? 525। समझ में आ रहा? ऐसे ही आपको समझना है, अकल लगानी, नहीं तो फिर दिक्कत। 6वां सवाल देखो। एक दुकानदार ने 5 किलोग्राम आम 50 रुपए में खरीदे। कितने में खरीदे? 50 रुपए में खरीदे। देखना क्रय मूल्य कितना है बताओ? 50 रुपया नहीं है। अब सभी आमों को बेचने पर उसको हानि हुई है 10। क्या हो गई है? हानि हुई है 10 रुपया। पक्का? तो फिर बेच कितने की बेची हो? ठीक है, तो वो पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा कि विक्रय मूल्य बराबर क्या, और फिर वो कह रहा हमने का भाव से बेचे। ये कह रहा है तो उसे आम प्रति किलो किस भाव से बेचे? उसने आम प्रति किलो के हिसाब से कौन भाव से बेचे? तो सुने पहले विक्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। तो विक्रय मूल्य का सूत्र लगा दीजिए। विक्रय मूल्य बराबर, अब बताओ हानि में विक्रय मूल्य कैसा होता? छोटा। तो छोटा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? घटाना। तो किसको घटाएंगे? क्रय मूल्य में से हानि को घटा देंगे, छोटा हो जाएगा। क्रय मूल्य कितना है? 50। हानि कितनी है? 10। घटा देंगे तो विक्रय मूल्य हो गया 40। तो 40 रुपए का उसने क्या किया? बेचा। कितने किलो आम खरीदे थे? 5 किलो खरीदे थे तो 5 ही किलो बेच पाएगा। ऐसा तो है नहीं कि 5 किलो आम खरीदे और 6 किलो बेच दे रहे। ऐसा तो है नहीं कि 5 किलो आम खरीदे और 7 किलो बेच दे रहे। कहां से बेच देंगे? फिर तो आप लोग बेईमान कहलाएंगे ना। छोटा बांट बना के बेच सकते हैं। 5 किलो खरीदो और 900 ग्राम बेच जाओ, तो तुम्हें आधा किलो आम फायदा में पड़ जाएंगे। नहीं पड़ जाएंगे तो बेईमान नहीं कहला। ठीक है, तो जे कितने रुपए किलो कहलाएंगे? सुनो, 5 किलो आम कितने के बेचे? 40 रुपए। नहीं बेचे तो 1 किलो आम कितने के बेचेगा? चूंकि का सवाल नहीं बन गया? नहीं बन गया, इसका ये पैटर्न बन गया। चूंकि से लगा तो चूंकि 5 किलोग्राम आम 40 रुपए के बेचे, ठीक है, इसलिए 1 किलो आम कितने के बेचेगा?
कम के माने भाग, कम के माने भाग। 40/5, 5 का भाग देंगे, 5 अट्ठे 40, 8 रुपया प्रति किलो। नहीं आया समझ में? तो उसने पता आम किस भाव से बेची, 8 रुपया प्रति किलो। और खरीदे कितने के भाव से थे ये बता सकते हो? 10 के भाव से। तभी तो 5 किलो 10 के भाव से खरीदे, 150 खरीदे थे। समझ में आ गया? पक्का? हाँ, अब देखें क्वेश्चन नंबर 7। एक दुकानदार ने 5 किलोग्राम आम 50 रुपए के खरीदे, तो क्रय मूल्य कितना है? 50 रुपए आपका क्रय मूल्य हो गया। पक्का? अब सभी आम को बेचने पर उसे 10 रुपए का क्या हो गया? लाभ हो गया। ठीक है, तो उसने आम प्रति किलो किस भाव से बेची, तो फिर विक्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या? तो विक्रय मूल्य आपका सूत्र लगाना पड़ेगा। विक्रय मूल्य का सूत्र अब ये बता, लाभ के केस में या लाभ के सवाल में विक्रय मूल्य कैसा होता? बड़ा होता। तो बड़ा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जोड़ना। तो क्या करेंगे? क्रय मूल्य धन लाभ। तो क्रय मूल्य है 50, लाभ है आपका 10, तो विक्रय मूल्य हो गया 60। अब 5 किलो 60 के बेचे। पक्का? अरे 5 खरीदे थे तो 5 ही तो बेचेगा। तो 5 किलो 60 के बेचे, चूंकि ऐसे लिख सकते हैं 5 किलोग्राम आम कितने के बेचे? 60 रुपए के। तो 1 किलोग्राम आम कितने के बेचेगा? बन गया एक नियम का पैटर्न। हाँ, तो चूंकि 5 किलोग्राम आम 60 रुपए के बेचता है, इसलिए 1 किलोग्राम आम कम के बेचेगा। कम के माने 60/5, 5 × 5 12 पंचे 60, 12 रुपया प्रति किलोग्राम के हिसाब से आम बेचेगा। नहीं बात, 12 रुपया किलो आम बेचे हैं, तभी तो 5 किलो 60 के बिकेंगे। 60 के बिकेंगे तभी तो उसको 50 के खरीद के 60 के बेच के 10 का लाभ हो गया। 50 का खरीद के 10 के 60 का बेच के 10 का लाभ हो गया। समझ में आ गया ना? अब देखिए 8वां सवाल। एक कुर्सी 240 रुपए की खरीदी, यानी ये क्या है? क्रय मूल्य। 30 रुपए लाभ लेकर बेच दी। 30 रुपया क्या है? लाभ। तो कुर्सी का विक्रय मूल्य बताइए। विक्रय मूल्य बराबर क्या? तो विक्रय मूल्य का ही सूत्र लगाना पड़ेगा, नहीं लगाना पड़ेगा? ठीक है, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? अब बताओ, लाभ के केस में लाभ हुआ ना सवाल, लाभ में विक्रय मूल्य छोटा के बड़ा? बड़ा। ठीक है, तुम्हें नहीं आ रहा समझ में? तो बड़ा होता, तो बड़ा करने के लिए क्या करेंगे? जोड़। हाँ, तो क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य धन लाभ। तो क्रय मूल्य कितने का है? 240। लाभ कितना है? 30। तो बेचा कितना है? 270। अरे 40 और 30 70, 200 के 200, 270। नहीं आया समझ में? नहीं आ रहा? तुम्हें नहीं आ रहा? 9वां सवाल। लीला ने 10 दर्जन संतरे 24 रुपए प्रति दर्जन की दर से खरीदे। नहीं है बात? प्रति दर्जन माने कि 1 दर्जन। 1 दर्जन कितने के हैं? 24 रुपया के। और खरीदे कितने दर्जन हैं? 10 दर्जन। तो इसकी कितनी कीमत? पहले खरीद तो निकालनी पड़ेगी। तो सुने, चूंकि से लगा सकते हैं, चूंकि 1 दर्जन संतरे 24 रुपए के, इसलिए 10 दर्जन संतरे ज्यादा के माने गुणा। ज्यादा की नहीं आएंगे 10 दर्जन, तो गुणा। तो 24 गुणे 10 बराबर 240। 240 रुपया क्या होगी इसकी खरीद?
क्या हो गया? क्रय मूल। क्या हो गया? क्रय मूल। याद रखना जी। आगे कह रहा है सभी संतरे बेचने पर उसे 60 रुपए का लाभ हुआ। तो लाभ कितना हो गया? 60 रुपए का लाभ हो गया। अब लाभ हो गया तो संतरों का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो विक्रय माने क्या होता है? बेच। तो विक्रय बराबर क्या? क्या निकालना? विक्रय मूल्य बराबर क्या? तो विक्रय मूल्य का ही सूत्र लगाया जाएगा। तो क्या होता है विक्रय मूल्य का सूत्र? विक्रय मूल्य बराबर, आप ही लोग बताओ कि लाभ के सवाल में विक्रय मूल्य छोटा के बड़ा? कैसा होता? बड़ा। तो बड़ा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। तो कौन कौन को जोड़ेंगे? क्रय मूल्य, धन, लाभ, इन दो को जोड़ देंगे। क्रय मूल्य है 240 और लाभ है 60, तो विक्रय मूल्य हो गया 300। नहीं आया समझ में? हैं? नहीं आया? इसको नहीं आया लगता है। आ गया? नहीं आया? चलो आगे देखें। और इसको आ रहा समझ में कि नहीं? सरल सरल सवाल हैं, कठिन नहीं रहते हैं कोई भी चीज। चलो सुने। हाँ, प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि की गणना करना। ठीक है, तो प्रतिशत लाभ मैंने बता दिया था कि लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, और हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। समझ में आया? दोनों में क्रय मूल्य रहता है। ठीक, ये इसी सूत्र पर आपका पूरी प्रश्नावली चलेगी। एक एक नियम से भी इसको पैटर्न बना के भी कर सकते हैं। एक एक नियम का पैटर्न बना के भी इसे किया जा सकता है और सूत्र विधि से भी किया जा सकता है। तो 9.3 देखिए, 9.3 9.3 निम्नलिखित के प्रतिशत लाभ या हानि की गणना कीजिए। तो देखिए भाई साहब, पहले सवाल में दे रहा है क्रय मूल्य बराबर कितना दे रहा? 400 रुपए, और लाभ बराबर कितना दे रहा? 40 रुपए। ठीक है, और लाभ प्रतिशत निकालना है। क्या निकालना है? लाभ प्रतिशत बराबर क्या? आप ऊपर कह रहा है कि अगर लाभ हुआ है तो लाभ प्रतिशत निकालो, और हानि हुई है तो हानि प्रतिशत निकालो। सवाल ही में दिया ना, तो लाभ प्रतिशत का ही सूत्र लगाया जाए। ठीक है, लगाएं इसको। लाभ प्रतिशत बराबर क्या है? लाभ गुणे 100 बटे क्रय। लाभ गुणे 100 बटे क्रय। तो लाभ कितना हुआ? 40 रुपए। 100 कहां से आ गया? सूत्र से। 400 कहां से आ गया? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य की जगह 400 रखेंगे। इसको हल कर दीजिए, 2 शून्य से 2 शून्य कट गए। 4 एकम 4, 4 धाम के 40, 10%। यानी 100 रुपए पे उसे 10 रुपया लाभ हुआ, 200 पे 20 हो गया, 300 पे 30 हो गया, और 400 पे 40 हो गया। नहीं आई बात? 100 रुपए पे 10 रुपए लाभ, 200 पे 20 रुपए, 300 पे 30 रुपए, और 400 पे 40 रुपए। तो लाभ प्रतिशत यानी लाभ गुणा 100 बटे क्रय। एक एक नियम में बनाना चाहोगे? एक एक नियम का तरीका मैं बाद में बताऊंगा। चलो इसका एक एक नियम देख लीजिए। इसको ऐसे भी बना सकते हो, एक जगह लिख दिया आपने क्रय मूल्य और एक जगह लिख दिया आपने लाभ। ठीक है, क्रय मूल्य आपका कितना है? प्रतिशत के हिसाब से 2 चीजें निकल आएंगी। नहीं, लाभ कितना हुआ? 40, और क्रय मूल्य कितना है? 400। 400 पे 40 लाभ, तो 1 पे कितना लाभ? तो 100 पे कितना लाभ? प्रतिशत में निकल आएगा। 100 पे निकाल रहा है ना, तो 100 पे निकालना ही प्रतिशत कहलाता है। अब ये आपका पैटर्न बन के तैयार हो गया। चूंकि 400 रुपए पर कितने का लाभ होता है? 40 रुपए का लाभ। ठीक है, इसलिए अगर 1 रुपए का लाभ निकालेंगे तो कम होगा, नहीं होगा? कम के माने भाग 40 बटे 400। इसलिए 100 रुपए पे निकालेंगे लाभ, तो 100 रुपए पे ज्यादा नहीं होगा, ज्यादा के माने गुणा, तो गुणा कर दिया 100। देखो वही की वही चीज नहीं आ गई, ये यहाँ पर है, वही चीज यहाँ पे। 2 शून्य से 2 शून्य, 4 एकम 4, 4 धाम 40 बराबर 10%। तो ये आपका सूत्र विधि है और ये आपका
एक एक नियम पैटर्न है, ठीक। एक एक नियम अगर आपको आ गया तो पूरे कम से कम गणित के 5-6 अध्याय समझ में आ गए। कितने अध्याय समझ में आ चुके हैं हम लोग? 5-6 अध्याय आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए। अगला सवाल देखिए, क्रय मूल्य है 250 और लाभ है 50 और लाभ प्रतिशत आपका निकालना है। तो लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या रहेगा? लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। तो लाभ की जगह पर आप 50 रख देंगे। देखो दूसरे सवाल में क्रय मूल्य बराबर 250 और लाभ बराबर 50, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत का सूत्र लगाना है। लाभ प्रतिशत बराबर क्या? तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, ठीक है। लाभ कितना है आपका? 50 रुपया, क्रय मूल्य आपका 250 और गुणा करेंगे 100 से। शून्य से शून्य कट गया, 25 से कम 25 और कौन सा शून्य काट रहा है? इस शून्य से ये शून्य, अंश का शून्य कटेगा तो हर का काटना पड़ेगा, हर का कटेगा तो अंश का काटना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अंश अंश का कट जाए, ठीक है। 25 से कम 25 और 25 दूनी 50 और 10 दूनी 20% लाभ हो गया, यानी 100 रुपए पे 20। देखो 100 पे 20 और 100 पे 20, तो 200 पे 40 लाभ हुआ और 50 पे कितना होगा? 10। तो 250 पे 50 नहीं आया समझ में? एक 100 पे 20, दूसरे 100 पे 20, तो 200 पे तो हो गया 40 रुपया का लाभ और 50 पे भी तो होना है 10 रुपया लाभ, तभी तो 40 10 50। समझ में आया? उसके बाद तीसरा सवाल देखो इसी का, क्रय मूल्य दिया है उसने कितना? 300 रुपए और हानि दे दी है 24 रुपए। तो हानि प्रतिशत निकलेगा फिर। तो हानि प्रतिशत बराबर सूत्र मैंने पहले बता दिया। हानि प्रतिशत बराबर क्या? तो हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणे 100, क्या हो जाता है? हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। हानि कितनी है आपकी? 24 रुपया गुणे 100, क्रय मूल्य कितना है आपका? 300 रुपया। समझ में आया? 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएंगे, जो चीज जहां की थी वही रख दी मैंने, हैं? तो 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 8 है 24, यानी 8%। कितनी हानि हो गई है? 8%, यानी 100 रुपये पे 8, 200 पे 16 और 300 पे 24। नहीं आई बात? क्यों नहीं आई समझ में? अरे 100 रुपये पे 8 रुपये की हानि, 200 पे 16 रुपये की हानि और 300 रुपये पे 24 की हानि। 8 3 24। देखें चौथा नंबर सवाल, क्रय मूल्य है उसमें कितना? 10,000 रुपये और लाभ हो गया उसको कितना? 1500 रुपये, 1500। लाभ प्रतिशत यानी 100 पे लाभ निकालना है, ठीक है। लाभ प्रतिशत बराबर क्या? तो लाभ प्रतिशत का ही सूत्र लगेगा। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। ये आपको रखना पड़ेगा सूत्र। तो जो चीज जहां की रखी, तो लाभ कितना है बताओ इसमें से? 1500 गुणे 100, क्रय मूल्य कितना है बताओ? 10,000। 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएंगे और 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएंगे, कितना बचा? 15। तो 15% लाभ है, यानी 100 रुपये पे 15 रुपये लाभ। समझ में आया? 100 रुपये पे 15 रुपये लाभ, 1000 पे 150 रुपये लाभ, 10,000 पे 1500 रुपये लाभ। नहीं यही बात समझ? 100 रुपये पे 15 तो 1000 पे 150 नहीं हो जाएगी, तो फिर 10,000 पे 1500 नहीं हो जाएगी। पांचवा सवाल देखिए, क्रय मूल्य है 600, क्रय मूल्य बराबर 600 और विक्रय मूल्य कितना है? 615। तो अब बता लाभ हुआ कि हानि? तो पहले क्यों लाभ हुआ कि हानि? लाभ।